हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ब्रह्म हत्या का ये पाप किसके खाते में जाएगा। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। आयोजन चल ही रहा था कि एक हादसा हो गया। खुले में पकड़े रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजे से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। सांप के फुफकारने से उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें रसोई के व्यंजनों में गिर गई। रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीले होने का किसी को पता नहीं चला। ब्राह्मण महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और महाप्रसाद उनको परोसा गया। जहरीले भोजन खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उसको दुखी कर दिया। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। दंड देने के लिए यमराज के सामने पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइया का आया, जिसने ब्राह्मण के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय ही की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया, मृत ब्राह्मणों का पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से ना तो राजा को, ना रसोइयों को, ना चील को और ना ही सांप को आनंद आया। सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया। इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। आज की छोटी सी कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।